हम जानते हैं कि 2 की चौथी घात टू द फोर्थ पावर को हम व्यक्त कर सकते हैं 1 गुणा 2 4 बार। तो इसे लिख लेते हैं गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 4 8 16। तो ये बराबर है 16 के। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या मान होगा 2 की घात ऋणात्मक 4 यानी नेगेटिव फोर्थ पावर का। मैं चाहता हूं कि इसके विषय में पहले आप थोड़ा सोचें। आप में से कुछ कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक 16 होगा या ऐसा ही कुछ, लेकिन यहां पहले समझ लें कि इस घातांक का मतलब क्या है। देखिए, ये हमें बताता है कि हमें कितनी बार गुणा करना है 2 से 1 को, परंतु यहां तो हमें गुणा करना है ऋणात्मक 4 बार। देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है विपरीत या ऑपोजिट। तो देखिए, यहां तो हमें पता चलता है कि कितनी बार हमें गुणा करना है, और शायद यहां ऋणात्मक होने का मतलब है कि हमें कितनी बार शुरुआत 1 से ही करेंगे, कितनी बार विभाजित या डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऐसा ही करते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं 1 गुणा टाइम्स। अब हम 2 से डिवाइड यानी विभाजित करेंगे 4 बार। 2 से विभाजन का अर्थ है 1/2 से गुणा करना। तो 1 गुणा 1/2, एक ही रंग लेता हूं, 1 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। ध्यान दीजिए, 4 बार 1/2 से गुणा करना समान है 4 बार 2 से विभाजित करने के, और इस स्थिति में यह बराबर है 1/2 1 गुणा 1/2 1/2 गुणा 1/2 1/4 गुणा 1/2 1/8 गुणा 1/2 1/16। यहां अब इस संबंध को देखिए। यहां भी आपने शुरुआत की 1 से और फिर विभाजित किया 2 से 4 बार। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2, मैं इसे दूसरे रंग से लिखता हूं, 2 की ऋणात्मक चौथी घात 2 to the negative 4 समान है 1/2 की चौथी घात के 1/2 to the fourth power। मैंने आपको ऋणात्मक घातांक समझाने के लिए यहां रंग बदल दिया है, तो ये ऋणात्मक कोई दूसरा रंग लेता हूं, मैजेंटा, अलग सा दिखेगा। इस ऋणात्मक चिन्ह के कारण ये एक ऊपर आ गया है। 2 की ऋणात्मक चौथी घात समान है, ये हमने अभी अभी यहां देखा है, ये व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है 2 की चौथी घात का, या 1/2 की चौथी घात। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। जैसे 2 की घात 4 को व्यक्त करते हैं वैसे ही लिखा है, या आप जैसे यहां लिखा था वैसे ही लिख लें। शुरू में 1 लिखें और फिर 2 से गुणा करें 4 बार। दोनों तरह से ही मान 1/16 मिलेगा, 1/16 1/16। हम कुछ और उदाहरण हल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाएं। तो हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम लेते हैं 3 की घात ऋणात्मक 3। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप ऋणात्मक घातांक देखें तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिख लें। तो ये बराबर होगा, इस ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान दें, ये इक्वल है 1/3 की तीसरी घात के 1/3 टू द थर्ड पावर, जो कि बराबर है 1/3 गुणा 3 गुणा 3 के, या 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो होता है 27। तो यह बराबर है 1/27 के। एक और उदाहरण लेते हैं, और इस बार हम अब ऋणात्मक संख्या लेंगे और घातांक यानी एक्सपोनेंट भी नेगेटिव लेंगे। तो हम लेते हैं संख्या ऋणात्मक 4 नेगेटिव 4, नहीं, अभी हम बड़ी संख्या नहीं बल्कि छोटा नंबर ही लेते हैं। तो हम लेते हैं ऋणात्मक 2 नेगेटिव 2 और इसकी घात लेते हैं ऋणात्मक 3 नेगेटिव 3। इसे मैजेंटा कलर से लिखेंगे, नेगेटिव 3 पावर की तीसरी घात। आप ये मत सोच लेना कि ये ऋणात्मक चिन्ह परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। मैं जानता हूं आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों ना नेगेटिव्स को आपस में गुणा कर दिया जाए, लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है। देखिए, इस ऋणात्मक घात का मतलब है ये व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल है धनात्मक घात का, 1/2 नेगेटिव 2 की तीसरी घात की पॉजिटिव थर्ड पावर, जो कि बराबर है इक्वल टू 1/-2 ऋणात्मक 2
गुणा ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 के यहां 1 टाइम्स -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2 भी लिख सकते हैं, जो बराबर है 1 बटा ऋणात्मक 8 के, ऋणात्मक 1 बटा 8 के। डिस्प्ले को थोड़ा बाएं कर लेता हूं और अब लिखता हूं -1/8। एक और उदाहरण लेते हैं, इनसे थोड़ा अलग है। मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, रैशनल नंबर 5/8 और इसकी घात लेते हैं ऋणात्मक 2, -2 पर ऋणात्मक दूसरी घात। यहां देखिए आप, ये परिमेय संख्या है और यहां ऋणात्मक है। याद रहे, इसका अर्थ है 1/5/8 की दूसरी घात। तो इसे हम अब इस प्रकार लिखेंगे, 1/5/8 1/5/8 स्क्वायर्ड। 1/5/8 का वर्ग, जो कि बिल्कुल समान है, जो कि बराबर है, यानी इक्वल है। एक बार फिर से रंग बदलता हूं, इक्वल टू 1/5/8 गुणा 5/8, जो हुआ 25/64। 25/64 1/25/64 बराबर होता है 64/25 के। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें और इसकी घात को धनात्मक यानी पॉजिटिव ले लें, तो आप इसे इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। लिखकर बताता हूं, 5/8 की घात ऋणात्मक 2, हम इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल लेंगे 8/5 और इसका घातांक लेंगे धनात्मक 2। तो ये सभी स्टेटमेंट्स या कथन तुल्य यानी इक्विवेलेंट हैं और ऐसा आप यहां भी कर सकते हैं जहां ये भिन्न संख्याएं नहीं हैं। जैसे यहां 2 को लें तो आप कह सकते हैं कि ये समान है 2 की घात ऋणात्मक 4 समान है किसके? यहां हम रेसिप्रोकल लेते हैं 2 का, जो कि होता है 1/2 1/2 और इसकी घात को लेंगे धनात्मक +4 पर।